हेलो वॉरियर्स। आप सभी का द मॉन्क ट्रेडर इंस्टीट्यूट में स्वागत है। सो इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोल्ड और बिटकॉइन का वीकली एनालिसिस क्या हो सकता है और अगले वीक में जो है वो कौन सा दिन में आप कैपिटलाइज कर सकते हो। सो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कौन से न्यूज़ जो है वो अवेलेबल है नेक्स्ट वीक के लिए। ठीक है, सो उसके लिए हम फॉरेस्ट फैक्ट्री का यूज़ करते हैं। अगर नेक्स्ट वीक आप देखो को मंडे कोई न्यूज़ नहीं है और फ्राइडे कोई न्यूज़ नहीं है। ठीक है, हमारा ट्यूसडे वेनसडे और थर्सडे को ट्यूसडे उसमें सीपीआई का न्यूज़ है और वेनसडे पीपीआई और 17 को कोर रिटेल सेल्स है। अगर टाइमिंग की हम बात करें तो मंडे अगर एशिया अगर ट्रेंडिंग हो जाता है तो हम डायरेक्टली लंदन क्लोज जो है वो ट्रेड करेंगे। तो वो 7:30 को स्टार्ट होता है। 7:30 को डायरेक्ट हमें एक ट्रेड मिल सकता है। यहाँ पे हम एग्रेसिवली प्रे नहीं करेंगे, प्रोटेक्टिवली प्रे करेंगे। अगर एशिया जो है वो रेंज बाउंड रह रहा है मंडे को, ठीक है, तो आपको फिर लंदन देखना होगा। अदरवाइज अगर एशिया ट्रेंडिंग हो जा रहा है तो लंदन आप अवॉइड कर सकते हो। एशिया अगर रेंज बाउंड रहा तो आपको लंदन और न्यूयॉर्क दोनों देखना पड़ेगा। अगर एशिया ट्रेंडिंग हो जा रहा है तो आप डायरेक्ट लंदन क्लोज 7:30 को ट्रेड कर सकते हो। वही सेम कॉन्सेप्ट फ्राइडे को भी रहेगा क्योंकि फ्राइडे को भी कोई न्यूज़ नहीं है। अगर फ्राइडे को एशिया ट्रेंडिंग हो जाता है तो आपको 7:30 को आना है और लंदन क्लोज ट्रेड करना है। और अगर एशिया रेंज बाउंड रह रहा है तो फिर आपको लंदन और न्यूयॉर्क दोनों देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ जो बीच वाले दिन है विच इज़ ट्यूसडे, उसमें 6 PM को सीपीआई का न्यूज़ है। आपको 7 PM को जो है वो एक ट्रेड मिल जाएगा। ठीक है, तो 7 PM जो है वो आप प्रेजेंट रहोगे और वहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल सकता है। बाकी का एशिया और लंदन ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेजर न्यूज़ है। सो उसके रिलीज होने के बाद ही जो है वो हम प्ले करेंगे। देन वेनसडे को थोड़ा सा हम एग्रेसिवली जा सकते हैं 1% 2% रिस्क के लिए। और यहाँ पे भी देखिए 6 PM का न्यूज़ है तो 7 PM को हमें एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, गोल्ड में 7 PM और बिटकॉइन में 7:30 को मिलेगा। ठीक है, बिटकॉइन में थोड़ा लंदन क्लोज जो है 7:30 के बाद जो है वो मोमेंटम रहता है। 7 PM को गोल्ड और 7:30 को बिटकॉइन में आपको एक ट्रेड मिल सकता है। देन थर्सडे सेम 6 PM है तो ऑब्वियसली गोल्ड में 7 PM को और बिटकॉइन में 7:30 के बाद आएंगे। वहाँ पे आपको एक ट्रेड मिल सकता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो मैं टाइमिंग बता रहा हूँ आपको वो इम्पोर्टेंट है क्योंकि वहाँ पे अगर आप कोई स्पेसिफिक पोर्शन पे या स्पेसिफिक सेशन पे ही ट्रेड कर रहे हो तो आपका ओवर ट्रेडिंग जो है वो ऑलरेडी कंट्रोल में हो जाएगा। क्योंकि फॉरेक्स मार्केट जो है 24 आवर चल रहा है तो आपको एक स्पेसिफाइड टाइम जो है वो अपना डिसाइड करना होगा और वहाँ पे ट्रेड करना होगा ताकि जो ओवर ट्रेडिंग का प्रॉब्लम है, फियर ऑफ मिसिंग आउट का प्रॉब्लम है, वो जो है वो ना हो। नाउ टेक्निकल देख लेते हैं। बिटकॉइन में हमने जैसे पिछले वीक देखा था कि बियर ट्रैप करके मैंने एक वीडियो डाला था उसमें जो है वो बोला था कि जो डेली टाइम फ्रेम का अगर क्रॉस ओवर करता है तो ऑल टाइम हाई जाएगा। ठीक है, वो ऑल टाइम हाई पे चल भी रहा है। अभी यहाँ पे क्या हो सकता है देख लेते हैं कि बिटकॉइन ऑल टाइम हाई जो है ऑलरेडी क्रैक कर चुका है। तो अभी जो है वो सेल साइड का हम नहीं सोच सकते। यहाँ पे देखिए कि कोई वीकली टाइम फ्रेम में कोई भी एफएजी हमें देखने को नहीं मिल रही। मैं डेली टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो रहा हूँ। यहाँ पे देखिए कि एक ऑलरेडी एक्सपांसन जो है वो प्राइस कर चुका है, राइट। और दूसरा कि डेली टाइम फ्रेम में एफएजी भी हमें देखने को मिल रही है। अभी क्या हो सकता है कि ज़्यादा डीपर रिट्रेसमेंट जो है वो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे देखिए कि प्लान क्या हो सकता है। एक ये वाला स्विंग जो है वो अभी न्यूली क्रिएट हुआ है। प्लान ये हो सकता है कि अगर ये स्विंग को क्रॉस ओवर कर रहा है मार्केट, ठीक है, लेट्स से ट्यूसडे या थर्सडे को, सॉरी, ट्यूसडे या वेनसडे को जो है वो ऐसे क्रॉस ओवर कर रहा है, ठीक है, तो हम जो है वो बाय साइड का कंटिन्यूएशन में जाएंगे और ऑल टाइम हाई जो है वो लगाता ही जाएगा। ठीक है, बट अगर रिट्रेसमेंट आ रहा है, ठीक है, तो ये हमारे पास ये डेली एफईजी है। ठीक है, हो सकता है कि ये डेली एफईजी को टैप करे एंड देन अपसाइड के लिए चला जाए। ठीक है, फिर यहाँ से भी हम इजीली प्लान कर सकते हैं। ठीक है,
तो ये वाला जो अपर स्विंग है वहाँ से अगर ब्रेक कर रहा है तो ऑफ साइड, अदरवाइज ये जो डेली टाइम फ्रेम है उसमें वहाँ तक रिट्रेसमेंट आए और तब हम जो है वो ऑफ साइड का सोच सकते हैं। ठीक है, अभी मार्केट जो है वो कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई है तो हमारे पास कोई रेफरेंस लेफ्ट साइड पे नहीं है। तो उसके लिए जो है हम फीप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, फीप आपको पता ही होगा कि दो तरह के होते हैं, एक ट्रेंड बेस होता है और दूसरा नॉर्मल रिट्रेसमेंट होता है। तो यहाँ पे मैं ट्रेंड बेस यूज़ कर रहा हूँ, जिसमें जो फर्स्ट बुलिश लेग होता है उसमें फर्स्ट पॉइंट सेट करना होता है, दूसरे में यहाँ पे, और जो रिट्रेसमेंट यहाँ पे वहाँ पे हमें दूसरा जो है वो सेट करना रहता है। तो ऐसे हमारे टारगेट्स जो है वो निकल के आ जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट टारगेट ये हो सकता है। ठीक है, देन सेकंड जो है वो हमारा ये टारगेट हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे आप टारगेट जो है वो निकाल सकते हैं ऑल टाइम हाई में अगर मार्केट है तो। ठीक, तो सिंपल प्लान रहेगा और नेक्स्ट वीक जो है वो इम्पोर्टेंट भी रहेगा। कैपिटल जो है वो आप अपना ग्रो कर सकते हो अच्छे से। नाउ गोल्ड की बात कर रहे हैं। गोल्ड में भी हमने डिस्कस किया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए गोल्ड में क्या हो रहा है कि एक ये वाला स्विंग जो है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है और दूसरा एक नया बुलिश साइड पे एफएजी क्रिएट हुआ है। ठीक है, सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर ये स्विंग को उसको रिस्पेक्ट करना है, ठीक है, तो उसको यहाँ ये जो डेली एफएजी है वहाँ तक आना होगा एंड देन अपसाइड ऐसे मूव करना होगा। ठीक है, और ओवरऑल जो है वो हमारा टारगेट एक तो ये वाला स्विंग फर्स्ट है एंड देन ये वाला स्विंग है। ठीक है, सो ओवरऑल अगर बाय साइड जाना है उसको तो ये जो डेली एफईजी है उसको रिस्पेक्ट करके अप साइड जाना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि डेली टाइम फ्रेम की ये जो एफईजी है उसको क्रॉस कर दे जिसका चांसेस बहुत कम है। ठीक है, बट अगर हम दो साइड पे सोच के रखते हैं तो अगर इसको क्रॉस कर रहा है देन उसको टेस्टिंग के बाद फिर ये वाला जो स्विंग है वो टारगेट हो सकता है। ठीक है, सो ऐसे आपको प्लान करना होगा और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट हमारा डेली टाइम फ्रेम का एफईजी रहेगा। ठीक है, सो हो सकता है ये ऐसे नीचे आ जाए एंड देन डेली टाइम फ्रेम के रिस्पेक्ट करके अप साइड चला जाए। ठीक है, अगर इसको क्रॉस ओवर कर रहा है तो फिर हम ये सब सोचेंगे, ये सब जो पीडीआरएस नीचे गए वो हमारा टारगेट हो सकता है। ठीक है, बट अपसाइड का जो है वो चांसेस ज़्यादा है। नाउ इथेरियम में सेम कंडीशन है जैसे बिटकॉइन में भी थी, ऑल टाइम हाई पे इथेरियम भी है और यहाँ पे भी एक डेली एफईजी जो है वो इजीली क्रिएट हो चुका है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो स्विंग है ये वाला जो वो जब भी रन थ्रू हो रहा है तो हम बाय कर लेंगे। ठीक है, सो सकता है एक दो दिन रेंज बाउंड रहे और जब सीपीआई का न्यूज़ हो तब एक्सपांसन हमें देखने को मिले अपसाइड, तब हम बाय कर लेंगे। ठीक, नास्डाक की अगर मैं बात करूँ, नास्डाक भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई पे है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि एक वीकली एफईजी जो है वो क्रिएट हुआ है। सो क्या हो सकता है कि ये जो वीकली एफईजी है वहाँ तक मार्केट आ सकता है एंड देन अपसाइड के लिए हम प्लान कर सकते हैं। ठीक है, उसके बीच में ये एक स्विंग है। ठीक है, ये भी देखने का हो सकता है कि ये स्विंग पर आए एंड देन अपसाइड अगर रन थ्रू हो रहा है तो अपसाइड का हम वहाँ पे भी सोच सकते हैं। तो दो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा, एक वीकली एफईजी और ये स्विंग, बाकी बीच में कुछ है नहीं। ठीक, सिमिलरली US30 की बात करूँ, सो US30 में क्या हो रहा है कि US30 भी ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई को टच करने के लिए और यहाँ पे भी एक वीकली एफईजी जो है वो जनरेट हुआ है। सो हो क्या सकता है कि ये वाला जो एफईजी है, ठीक है, जो कि ओबी के साथ है और यहाँ पे देखिए कि ये लेवल है वो 50% का भी लेवल है। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट जोन रहेगा और यहाँ पे हो सकता है कि ऐसे धीरे धीरे नीचे आए और ये जो हमारा एफईजी है ऐसे यहाँ तक आ जाए। ठीक है, एंड देन अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। ठीक है, सो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा ऑन US30। US ऑयल ऑलमोस्ट यहाँ भी हमने बोला था कि रन यहाँ से बाय करना है तो ओवरऑल यहाँ तक आ सकता है, ये सेम प्लान ही है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कि क्या हो रहा है कि अपसाइड प्रोजेक्शन आ रहा है, अपसाइड एक्सपेंशन आ रहा है, देन रिट्रेसमेंट आ रहा है, एक्सपेंशन रिट्रेसमेंट, देन अगेन एक्सपेंशन आ रहा है, फिर रिट्रेसमेंट आएगा। ठीक है, तो ऐसे स्लोली अपसाइड जाएगा। तो आपको जब भी सेल साइड का जो रिट्रेसमेंट आ रहा है वहाँ से बाय करने की कोशिश करनी है, ना कि टॉप पे बाय करने की कोशिश करनी है। अगर टॉप पे बाय करोगे तो वो रिट्रेसमेंट आएगा और ट्रैप हो जाओगे। ठीक है,
ठीक है, मिलते हैं आपको, होप आपको समझ में आ रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।